नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि टीडीएस ट्रेसेस की साइट पर टैक्स डिडक्टर के द्वारा ये यूजर आईडी यदि वो भूल जाता है तो कैसे उस नया यूजर आईडी बना सकता है। डिडक्टर मतलब जो कि टैक्स डिडक्ट करता है, जो टीडीएस करता है, तो वो डिडक्टर यदि अपना यूजर आईडी भूल जाता है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा और बिना लॉगिन के वो कुछ भी काम ट्रेसेस की साइट पर नहीं कर सकता है। तो नया यूजर आईडी उसको वो कैसे बनाता है वो देखते हैं हम। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेसेस की साइट पर आना होगा। ट्रेसेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद ये वेबसाइट है www.tdscpc.gov.in। इस साइट पर आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये साइड में आप दिखेंगे लॉगिन। लॉगिन के नीचे आपको देखेंगे फॉरगॉट यूजर आईडी, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके अंतर्गत फिर डिडक्टर पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम नीचे की साइड देखेंगे फॉरगॉट यूजर आईडी डिडक्टर दिखेगा, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद 10 ऑफ डिडक्टर, यहाँ पर डिडक्टर का 10 नंबर देना है। उसके बाद ये जो वेरिफिकेशन कोड दिख रहा है वो यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब आपको जो आपने रिटर्न फाइल किया था, रेगुलर स्टेटमेंट रिटर्न फाइल किया था, उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो जो डिटेल यहाँ पर आ रही है, यानी कि जो फॉर्म यहाँ पर शो हो रहा है, जो फाइनेंशियल जो क्वार्टर शो हो रहा है, इसका जो रिटर्न आपने फाइल किया था उसका टोकन नंबर और प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ पर देना है। ध्यान रखिएगा कि ये जो आप टोकन नंबर या प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर दें वो सिर्फ इसी क्वार्टर का रिटर्न का होना चाहिए। उसके बाद आपको अगर अब हमको देनी है चालान की डिटेल देना है। अभी हमने इसकी रिटर्न की डिटेल टोकन नंबर दिया था, अब हमको चालान की डिटेल देना है। तो उस रिटर्न में यदि आपने जो चालान भी जमा किए होंगे तो चालान की डिटेल यहाँ पर आती है। यदि कोई गवर्नमेंट डिडक्टर है और उसके द्वारा चालान के द्वारा पेमेंट ना करके उसने बुक एडजस्टमेंट के थ्रू पेमेंट किया है तो फिर वो यहाँ पर उसको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट डिडक्टर पर लागू होता है, यहाँ पर उसको क्लिक करना है। अब हमको अच्छा यहाँ पर आपको चालान लेना हो, एक रिटर्न में हो सकता है जैसे आपने ये रिटर्न लिया, इस रिटर्न में आपने हो सकता है एक चालान भी भरा हो या 3-4 भी भरे होंगे। तो जितने भी चालान आपने भरे उसमें से कोई सा भी एक चालान आपको सिलेक्ट करना है और उस चालान सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखिए कि उस चालान के अंतर्गत आपने कम से कम 3 अलग अलग पेन नंबर के अगेंस्ट टीडीएस डिडक्ट किया है और उस चालान के द्वारा सबमिट किया है। यानी कि किसी जिस चालान में 3 पेन नंबर हो और 3 पेन नंबर का टीडीएस हो वो आपको चालान लेना है। कोई सा भी एक चालान आपको यहाँ पर लेना है। अगर मान लीजिए कि 3 पेन नंबर वाला एक भी चालान नहीं है तो फिर आप 2 पेन नंबर वाला ले, और 2 पेन नंबर वाला नहीं है तो फिर आप 1 पेन नंबर वाला चालान यहाँ पर ले। और यदि मान लीजिए कि एक भी वैलिड पेन नंबर वाला चालान, उसमें एक भी चालान ऐसा नहीं है कि जिसमें वैलिड पेन नंबर है, तो फिर आपको यहाँ पर नीचे की साइड देखेंगे प्लीज सिलेक्ट इफ देयर आर नो वैलिड पेन डिडक्टी रो। तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है यदि आपका एक भी पेन नंबर ऐसा नहीं है जो कि वैलिड है, तो फिर आप यहाँ पर क्लिक कर दें। चलिए, अब अगर आपको चालान सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये गाइड पे भी क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपको चालान कैसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बीएसआर, जो चालान आपने सिलेक्ट किया है उसका बीएसआर कोड या रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिट, जिस दिन आपने टैक्स डिपॉजिट किया है वो डेट आपको यहाँ पर लेनी है। यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है डेट का, इसी फॉर्मेट में आपको डेट लेना है। उसके बाद चालान सीरियल नंबर यहाँ पर लेना है। चालान सीरियल नंबर 5 डिजिट का होना चाहिए। उसके बाद चालान की अमाउंट, जिस अमाउंट का हमने चालान डिपॉजिट किया है वो चालान की अमाउंट यहाँ पर लेंगे, या फिर ट्रांसफर किया है तो ट्रांसफर का वाउचर जो है वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। ये 2 डेसिमल प्लेस तक का वैल्यू आपको लेना है। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ भी है। सीडी रिकॉर्ड नंबर, सीडी रिकॉर्ड नंबर तब लागू होता है, सबको नहीं देना होता है। यदि आपने एक रिटर्न में एक चालान का यूज एक से ज्यादा बार किया है तो यहाँ पर आपको सीडी रिकॉर्ड नंबर देना होता है, नहीं तो आप छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पर हमको उन व्यक्ति को क्लिक करना है यदि एक भी पैन नंबर सही वैलिड नहीं है उसमें। उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको वो चालान सिलेक्ट करना है कि जिसमें कि 3 पैन नंबर हो। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की साइड आपको दिखेंगे पैन एज इन स्टेटमेंट, रिटर्न में जो पैन नंबर है 3 पैन नंबर आपको यहाँ पर लेना है और उन पैन नंबर के अगेंस्ट जितनी अमाउंट आपने टीडीएस डिपॉजिट किया है वो अमाउंट यहाँ पर आपको लेना है।
अब अगर आपके पास 3 नहीं है तो आप 2 पेन नंबर ले, 2 नहीं है तो फिर आप 1 पेन नंबर भी ले सकते हैं, और 1 भी नहीं है तो फिर आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन आप कॉपी पेस्ट ना करें। उसके बाद आपके सामने मोबाइल नंबर शो होगा। यदि आप एक ओटीपी आपको भेजा जाएगा, तो यदि ये मोबाइल नंबर सही है तो कोई बात नहीं। अगर यदि आप चाहते हैं कि किसी दूसरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आए, तो आप यहाँ पर आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। फिर उस जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके सामने यूजर आईडी आ जाएगा और पासवर्ड आपको देना और मेल आईडी शो होने लग जाएगा। तो ये जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो पहले से रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि इस यूजर आईडी को हम चेंज कर दें तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप अपना नया यूजर आईडी बना सकते हैं। चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके देख ले कि जो यूजर आईडी आप दे रहे हैं वो अवेलेबल भी है या नहीं। इस तरह से आप अपना यूजर आईडी बना लें। उसके बाद पासवर्ड दें, फिर कंफर्म पासवर्ड देना है और उसके बाद मेल आईडी आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पास सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज आ जाएगा। अब यहां तक तो हमने क्या करा कि चेंज की रिक्वेस्ट हमने दे दी। अब उसके बाद आपके पास एक मेल आया होगा, और अभी जो हमने मेल आईडी दिया है और मोबाइल नंबर दिया है रजिस्ट्रेशन के दौरान, वो उस मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपके पास एक मैसेज आया होगा। आपको क्या करना है कि उस पर आपको अभी एक्टिवेशन करना है। अभी आपका लॉगिन तैयार नहीं हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप उस मेल पर जाएं और वो मेल जो आया है एक्टिवेशन लिंक का, उसमें एक एक्टिवेशन लिंक दी हुई होगी, उस एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन शो होगी। उसमें आपको सबसे पहले अपना यूजर आईडी देना, जो अभी अपने यूजर आईडी बनाया है। उसके बाद कोड सेंड थ्रू ईमेल, उस ईमेल में आपके पास एक ओटीपी आई होगी, वो ओटीपी आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद एक मैसेज भी आया होगा जो मोबाइल नंबर दिया उस पर, वो उस मैसेज पर आपको यहाँ पर अपना वो जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आई है वो यहाँ एंटर करना। दोनों ओटीपी और यूजर आईडी देने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दे। आपके पास मैसेज आ जाएगा एक्टिवेशन सक्सेसफुल। तो आप लॉगिन करने के लिए रेडी हैं। अब आपके पास नया यूजर आईडी भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया। आप इजीली आप अपना जो है लॉगिन कर सकते हैं।